नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की महागठबंधन सरकार में 7 दल शामिल हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को तमाम दलों का पुरजोर समर्थन है। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी की पार्टी भी पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। लेकिन जहां एक तरफ जीतन राम मांझी के बोल कभी कभी महागठबंधन को डरा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेल शुरू होने से पहले ही जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने बड़ा पासा फेंक दिया है, जिससे महागठबंधन की बेचैनी बढ़ सी गई है। दरअसल संतोष सुमन ने साफ कह दिया है कि वो पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। महागठबंधन में उनकी पार्टी शामिल है, लेकिन अगर उनके हिसाब से कुछ चीजें नहीं हुई तो वो एक अलग फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से आजाद है, जो कि एक बड़ा संकेत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए, जहां उन्हें सचेत रहने की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के पुत्र डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को औपचारिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। महागठबंधन सरकार में वो SC/ST कल्याण मंत्री हैं। वे शराबबंदी का जायज ठहराते हैं। कहते हैं शराब के कारण ही हमारा समाज पीछे है। आदमी नहीं, शराब ही आदमी को पीता है। महागठबंधन सरकार संचालन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की वे जोरदार वकालत करते हैं। 2 विभागों में एक विभाग कम पड़ने पर कहते हैं ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम फिर एनडीए का हिस्सा होंगे क्या, इस पर कहते हैं महागठबंधन में मजबूती है, लेकिन राजनीति में सब कुछ स्थायी नहीं होता। ऐसे ही कई सवालों पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने बातचीत की है। उनसे जब पूछा गया कि जब पार्टी गरीबों की है तो जीतन राम मांझी का बेटा संतोष कुमार सुमन ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री क्यों, ये परिवारवाद तो नहीं? तो इस पर संतोष कुमार सुमन ने जवाब दिया, हम जिस समाज से आते हैं वहां पढ़े लिखे लोग कम हैं। मैं जीतन राम मांझी का बेटा हूं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य सरकार में मंत्री नहीं हूं। मैं 12 वर्षों तक भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुका हूं। हमारी पार्टी की नीति है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 साल तक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बना रहता है। मेरे 1.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल के बाद दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी हम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा सवाल था 2024 के लोकसभा चुनाव में आप 5 सीटें मांग रहे हैं, इसका आधार क्या है? इस पर उन्होंने कहा कि हम की 5 सीटें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई, शिवहर और पूर्णिया में मजबूत दावेदारी है। हमारे कार्यकर्ता लगातार इन सीटों पर मेहनत कर रहे हैं। तीसरा सवाल, अगर 5 सीटें नहीं मिली तो क्या महागठबंधन से अलग हो जाएंगे? तब संतोष सुमन ने कहा कि 5 नहीं तो कम से कम 4 सीटें तो हमें चाहिए ही। महागठबंधन से अलग होने की बात अभी कहाँ है? अगला सवाल, आपकी पार्टी लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रही है। दिल्ली में जीतन राम मांझी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चर्चा है कि हम एनडीए का हिस्सा हो सकती है। उस पर संतोष सुमन ने कहा कि ऐसी बातों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हम बारगेन की राजनीति नहीं कर रहे। दशरथ मांझी, श्री बाबू और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग पर गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी। इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। हम मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है। संतोष कुमार सुमन से कई सवाल पूछे गए, जहां उन्होंने ये तो कहा कि महागठबंधन के साथ वो मजबूती से खड़े हैं और अभी एनडीए के साथ जाने की कोई बात नहीं है। उनके तरफ से महागठबंधन के समक्ष बातें रखी जाएंगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो एक बड़ा हिंट है संतोष कुमार सुमन की तरफ से महागठबंधन की सरकार को कि आने वाले भविष्य में पासा कभी भी पलट सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।